से दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। इन दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक के बारे में, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंशियल। ठीक है, काफ़ी बहुत बार इसके बारे में मैंने वीडियोज़ बनाए। 19-20 पैसे मैंने स्टॉक को खुद बाय किया था बहुत पहले, 2 साल पहले। फिर दोबारा इंस्टाग्राम में आपको मैंने अपडेट दिया था। स्टॉक अच्छा लगता है, अराउंड 67 पैसे के आसपास। दिखा देता हूँ आपको क्लिप। तो यार देख सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, चाहो तो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत पहले एक छोटा सा हमने यहाँ पर मैंने एक रील अपलोड करी थी। ठीक है, रील क्या, इसके वीडियो बनाया था मैंने। तो दोस्तों लगातार आप लोग क्वेश्चन पूछते रहते हो, सर कोई पेनी स्टॉक बताओ जो बिलो 1 रुपये ट्रेड कर रहा हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड है। मात्र 67 पैसे का ये पेनी स्टॉक, डेफिनेटली आप स्टॉक को नजर में रख सकती हो। और दोस्तों बोल देना चाहता हूँ, ये स्टॉक वही पैटर्न बना रहा है जो आपका इंडियन इन्फोटेक और पीएमसी फिनकॉम ने बनाया है। देख सकते हो इंडिया इन्फो ने ऑलमोस्ट 1 साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया है, और उसका पैटर्न आप देख सकती हो कितना शानदार पैटर्न बना है, और यही पैटर्न उस पेनी स्टॉक में बना है। अब आप लोग बोलोगे सर ये पैटर्न तो बहुत सारे पेनी स्टॉक में बनता है। तो भाई अगर बनता है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सुना आपने, ठीक है, ये स्टॉक था 3.5 रुपये का भी देखो ट्रेड कर रहा है भाव। तो क्या स्टॉक में अभी बाय कर सकते हैं? देखो भाई, अब देखो, अब यहीं तो असली लॉजिक समझना है। 45 से 3 हो गया। ठीक है, मतलब पैसा आपका कितना हो गया, खुद का मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 6x हो गया। तो भाई 600% का रिटर्न अगर किसी को मिल रहा है, और मुझे अगर मिल रहा है पर्सनली, मुझसे ज़्यादा मिल रहा है, तो मैं क्यों आपको बोलूँगा मैं बाय कर लूँ? मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा। मैं तब तक नहीं बोलूँगा जब तक मुझे कोई वैल्यू नहीं दिखेगी। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, मुझे अगर वैल्यू नहीं दिखेगी तो मैं नहीं बोलूँगा। ध्यान रखना, पेनी स्टॉक्स में काम करने के तरीके हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, 2 और 3 मैंने बहुत बार बात करी है और अभी भी बोलूँगा। ठीक है, इसमें अगर हमें पैसा मिल रहा है तो ईगो में नहीं आना है, एटीट्यूड में नहीं आना है। मार्केट इज़ सुप्रीम। ठीक है, मार्केट कभी भी आपको लात मार सकती है। ठीक है, हमारे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हमेशा हम्बल रहो। आपको कुछ नहीं करना है, रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको इससे अच्छी रिटर्न मिलेगी। सिंपल सा आंसर बता रहा हूँ भाई, रूल्स को फॉलो कर लो। आपकी जो मंथली इनकम है 2% हिस्सा इन्वेस्ट करो पेनी स्टॉक्स में। ठीक है, आई नो पैसा बहुत कम बनेगा, लेकिन ये रहेगा कि आपका जेब से कुछ नहीं जाएगा। कहने का मतलब लॉस नहीं होगा, और साथ में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, टाइम वेस्ट का मतलब देखो होता क्या है, जब आपका टाइम जाए। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है भाई, आपका टाइम लेती है। ठीक है, जो हमें पता चलता है 2 से 3 सालों के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत गया भाई, नहीं पता चलता। और मनी तो भैया पानी की तरह जाता है, यहाँ पानी की तरह। ठीक है, यहाँ पैसा आपका बहुत जाएगा। आप अपने खर्चे कट कर दोगे और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे, या ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे अपने खर्चे काट के। समय खर्चे काटने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना? अच्छी बात है खर्चे काटो, लेकिन बहुत सारे खर्चे काटने के बाद आप वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करोगे, और वो पैसा भी आपका डूबेगा ही। जो व्यक्ति बोलते नहीं डूबेगा, वो तो सबसे बड़ा ला आपका काट रहा है। ठीक है, डूबना निश्चित है। स्टॉक मार्केट में हम सभी के ना बाप बैठे समझ लो। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी तो है ही, एक्सपीरियंस तो है ही, साथ में नॉलेज तो भैया भर भर के बढ़ी है। ठीक है, जो हमें हमारे पास जो एक्सेस नहीं है वो उनके पास एक्सेस है। तो ये मत बोलो कि आप जीत सकते हो, उनसे नहीं जीत सकते। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई हो रही है। ठीक है, आपकी लड़ाई हो रही है। आप एक लखपति हो तो वो करोड़पति है, तो अगर लखपति की करोड़पति से लड़ाई कराओगे तो कौन जीतेगा? करोड़पति ही जीतने वाला है। ठीक है, हाँ, अगर आपको उसको हराना तो आपको कुछ स्ट्रैटेजी और अपना माइंडसेट उस प्रकार से प्रिपेयर करना पड़ेगा, नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, तभी आप उसको बीट कर पाओगे। और टाइम लगेगा, ये थोड़ा ना कि अगले महीने ही उसको बीट कर दोगे, नहीं, टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मार्केट में करोड़पति छोड़ो, अरबपति लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, हर तरीके से इन्वेस्ट होती है, ट्रेडिंग होती है, जो हमें नहीं पता है कि कैसे काम होता है। ठीक है, इसलिए आपको हमेशा अपने रूल्स में फॉलो करना। लोग क्या कर रहे हैं उसको छोड़ो, आपको अपने रूल्स के ऊपर स्टिक रहना है। ये 2% का हिस्सा जाएगा, छोटा लग रहा है लेकिन बड़ा बाद में बहुत बड़ा धमाका करेगा। ये 2% का रूल बता रहा हूँ। ठीक है, रूल नंबर 2, जब भी 100% का रिटर्न आए, जैसे आप देखो 3.5 रुपये हो गया, आप लोगों को लग रहा है कि 100 रुपये जाएगा। अब बहुत लोगों ने शायद प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी होगी, तो 100% रिटर्न जैसे आया पेनी स्टॉक में, आप अपनी कैपिटल विड्रॉ कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बोलते हैं टारगेट बुकिंग। टारगेट कहाँ पर होना चाहिए, या फिर ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें। रूल नंबर 1 में आपका साइकोलॉजी सही हो गया,
क्योंकि आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर रहे हो, आप फालतू का लॉस नहीं ले रहे, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, ठीक है। रूल नंबर 2 में आपका ग्रेड कंट्रोल हो गया और आपका टारगेट निकल के आ गया। टारगेट मतलब कहाँ पैसा निकालना है, ठीक है। एक लिमिट होती है ना भैया, ये थोड़ी ना कि आसमान फाड़ के ऊपर भाग जाओगे, ठीक है। हर कहीं रुकना भी, थमना भी होता है। तो थमना का है 100% में थमना है, ठीक है। आपको थमना है, शेर को छोड़ो, शेर को जितना भी जाने दो ऊपर, आपको अपने ऊपर बोलना है मुझे भैया 100% चाहिए बस। उसके बाद मार्केट जितना मुझे ऊपर चाहे जाने दो, समय मतलब नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 3, इन दोनों रूल्स को नहीं तोड़ना। अगले 2 से 5 सालों तक डिसिप्लिन होके इसी रूल में स्टिक होना है और धीरे धीरे करके आपको अपना बार रेस करना है। मतलब 2 को 3% कर दो, 4% कर दो और 100% को 150% कर दो, ऐसे करके करना है, समझ गए। अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो फिर यार फिर तो कर लो, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हाँ, फिर भी अगर कर रहे हो तो थोड़ा समझदारी से, मतलब 1-2 साल पहले कर लो पहले मेहनत, ठीक है। मतलब देख लो कि प्रैक्टिकल करके कि आपको पैसा बन रहा है। क्योंकि होता क्या है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने भी ये ऑब्जर्व करी है। अब आप लोगों को शायद पेनी स्टॉक को बाय करने में दिक्कत नहीं होती, मुझे आपको होती होगी, मुझे नहीं होती है। मैं चाहूँ तो कल ही बाय कर सकता हूँ, मुझे पता है क्योंकि स्टॉक ऊपर जाएगा, कि मेरे पास डेटा है, मैं डेटा के बेस में कह रहा हूँ। ऐसे जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो कुछ एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। तो कभी कभार मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता तरीके से। कहने का मतलब वो नहीं है कि कम ज़्यादा क्वांटिटी हो गई, वो खेल नहीं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि यार 10-5 पैसे से ना मुझे उसको हिट करवाना था, लेकिन वो हिट नहीं होता है, ट्रेडिंग छूट जाती है उस दिन, और वो हमें 5 से 10 रुपये का प्रॉफिट होने वाला था, वो हमें ट्रेडिंग ही नहीं हो पाती उस दिन, ठीक है। ये होता है एग्जीक्यूशन। जैसे कभी कभार कहीं जाना होता है तो जो ट्रेड डाला हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट एक और ट्रेड खड़ा नहीं किया, मतलब कहने का मतलब सेल अगर मैंने मारा है तो मुझे बाय भी करना है, मार्केट में लाइव हो गए, लेकिन जब मैं बाहर चले गया तो कहाँ से करूँगा। तो ये सब चीज़ें आपको एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। एग्जीक्यूशन के लिए आपको बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन अच्छा होना चाहिए। ये थोड़ा ना कि आप मार्केट चले गए सब्जी लेने और भैया ट्रेड डाला हुआ है फ़ोन में मैनेज कर रहे हो, नहीं पॉसिबल भैया। जो लोग करते हो आपका सी काट रहे, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं काम वो आपका सी काट रहे और साथ में आपको कोर्स बेच रहे हैं। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बात को समझो। तो यहाँ मैंने आपको बता दी ये सब ज्ञान वाली बातें, तो अब आपको समझ आ गया होगा स्टॉक में आपको क्या करना है। आप यहाँ पे आपको स्टॉक को बाय नहीं करना है, सेल ही करना है, समझ गए। अब बाय कब करना है, बहुत सिंपल तरीका है। इसका लो से पकड़ के हाई पकड़ लो, 50% रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है। वहाँ आप स्टॉक को एक्युमुलेट कर सकते हो, तब बाय करना स्टार्ट करोगे जब 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर दे, उससे पहले नहीं, ठीक है। ये लॉजिक काम करता है, अभी से काम नहीं कर रहा है, 5 से 100 सालों से काम कर रहा है और अगले 100 साल के 1000 साल तक काम करेगा अगर मार्केट रही तो, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सा है, मैंने आपको बतला दिया, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इसलिए भाई जो बताया उसको रूल को फॉलो करना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।